हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट में जो हमने पिछला टॉपिक स्टार्ट किया था बिंदु, रेखा व कोण, ये आपके ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने समतलीय आकृतियों को देखा था। इस पार्ट के थ्योरी है वो हमने पिछली क्लास में देख ली। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। जिन्होंने थ्योरी नहीं देखी है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, एक बार थ्योरी की क्लास देख आओ, फिर यहाँ पे आओ, तब ज्यादा आनंद आएगा। तो जिसको थ्योरी आती है वो क्वेश्चन लगाओ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, देखो। थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, है ना। चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार बिंदु O पर बने अंकित कोण हैं। तो कोण x माइनस कोण y का मान बताना है आपको। देखो साहब क्या है क्वेश्चन सिंपल सा है। ये दो आपके सामने क्या रखे हुए हैं, कोण रखे हुए हैं। ठीक है साहब, दो रेखाएं हैं, ये 85 डिग्री है, 85 डिग्री है। तो इतना पक्का कह सकता हूं कि इसका अपोजिट कोण शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। ठीक है साहब, ये 85 डिग्री हो गया। अब मुझे ये भी पता है कि ये कोण और ये कोण, दिस वन और दिस वन ऐड होके 180 बनाएंगे। क्यों साहब, क्योंकि एक सरल रेखा पे बन रहे हैं। तो ये 85 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 85। ठीक है साहब, तो 180 माइनस 85 कितना हो गया, 95 डिग्री हो गया साहब। 95 डिग्री ये हो गया। ये आपके सामने है। आपसे पूछा क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा है कि x माइनस वाई पूछा है। यह आपका x है, यह आपका y है। x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 95 माइनस 85, यानी 10 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल से स्टार्ट किए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा। तो पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि इससे भी आसान है और मुझे विश्वास है आप सेकंड्स में बना लोगे इस क्वेश्चन को। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या है कोण, चित्र में DOC कितना है, DOC 70 डिग्री है। तो इस दोनों का योग बताओ, AOC और BOD। तो एकदम है, हमें पता है, हमने रेखीय कोणों के बारे में पढ़ा था। ये कोण है साहब, ये कोण दिया हुआ है मुझे, मैंने ये x मान लो, ये y मान लो, इन दोनों का सम पूछा है। तो मुझे ये पता है ये कितना है साहब, 70 डिग्री है। मुझे ये पता है x प्लस 70 डिग्री प्लस y बराबर 180 होगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक है साहब, तो अब निकाल लो x प्लस वाई, आपसे पूछा गया है। तो उधर चला जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो साहब, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, परंतु क्वेश्चन आसान है। बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसको प्यार से, न्यार से, दुलार से बनाइए, बस गलत मत बनाइए, ध्यान रखिए बस इस चीज का। क्या कह रहा है, AB पैरेलल है CD के। ठीक है साहब, कोण SPR पूछा है। तो मैं बनाता हूं डायग्राम आपके लिए। देखो साहब, ये कोण, ये एक रेखा, ये दोनों पैरेलल हैं। मैं नाम वाम कुछ नहीं दे रहा, मैं फटाफट आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा तेजी से चलना होगा, क्योंकि एग्जाम आ रहा है पास, है ना। तो ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है साहब, ये पैरेलल है। तो पैरेलल को ऐसे शो करते हैं इस तरह के साइन से। ये आपका 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है साहब, 70 डिग्री दे रखा है, आप 40 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा है कोण SPR, डायग्राम देखो, SPR मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। डायग्राम में क्या है, ये भी पैरेलल है क्या, ये रेखाएं भी पैरेलल है, ये रेखाएं भी पैरेलल है। तो एक बात मैं ये कह सकता हूं कि ये रेखाएं पैरेलल हैं, ये भी रेखाएं पैरेलल हैं। तो ये नाम दे देता हूं PSRQ, एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की कंडीशन ही यही होती है कि आमने सामने की भुजाएं अगर आप समांतर प्रूफ कर दें तो बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है साहब,
उससे नहीं भी आए तो भी हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो साहब, ये एक समांतर रेखाएं हैं, तो ये इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है क्या? ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये तिर्यक रेखा कट करेंगी तो एकांतर कोण कौन सा साहब? ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण। इसको उल्टा करके देखो, थोड़ा सा उल्टा करके देखो, तो ये एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। समांतर चतुर्भुज से नहीं करना तो भी काम बन जाएगा। फिर मैं समझा रहा हूं क्या साहब, इसको मैंने घुमाया, देखो ये वाली रेखा को ऐसे घुमाया और ये वाली रेखा को ऐसे घुमाया, उसको घुमाऊंगा तो एक ऐसी रेखा बनेगी। एक देखो रेखा, तिर्यक रेखा और समांतर भुजा के मध्य कोण, इधर भी तिर्यक रेखा और समांतर भुजा के मध्य कोण, एकांतर कोण बन गए, ये होंगे बराबर। अब आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, यही तो कोण निकालना है। माना मैंने इसको x है, तो ये एक आपका त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना भाई, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो 70 और 40, 70 प्लस 40 प्लस x बराबर 180 डिग्री आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए साहब, क्योंकि त्रिभुज है। 70 और 40 110 हो गया, 110 उधर जाके 180 में से घटेगा, 110 घटेगा तो x कितना आ जाएगा साहब? 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 70 डिग्री कोई दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है साहब। और भी तरीके हो सकते थे क्या साहब? और भी तरीके हो सकते थे। कैसे हो सकते थे? अगर आप ये प्रॉपर्टी समझ पाते कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो आप ये कह सकते थे इसका और इसका, इन दोनों ये जो आसन कोण जैसे होते हैं, इनका जो मान होता है ना, इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में अगर आपको प्रॉपर्टी याद है कि ये कोण और ये कोण का सम 180 डिग्री होता है, तो 70 प्लस 40 प्लस x ये कितना होता? 180 आता, तो x 70 डिग्री वहां से भी आ सकता था। तो क्वेश्चन करने के अनेक तरीके होते हैं, आपको बस फोकस ये करना है कि आपका क्वेश्चन किससे बन जाए। जो जो आप मान निकाल सको ना, उसको बस निकाल लो और उसको रखते जाओ। आपका वैसे भी ऑफलाइन पेपर है, तो आप पेपर पे लिख सकते हो कि हाँ यार ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। चलो साहब फोकस करो अगले क्वेश्चन पे, फटाफट क्वेश्चन करो और आंसर निकालने की ट्राई करो। देखो इसमें वो भी पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो हमने पिछली सीरीज में कर लिए हैं ना, पिछले लेक्चर में। फटाफट कर दो। ये क्वेश्चन तो एकदम सेकंड में हो जाना चाहिए था यार। बस प्रॉपर्टी का रिवीजन ही कराना क्वेश्चन का मतलब है ना। प्रॉपर्टीज अगर याद होगी तो काम सेकंड्स में बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 112 डिग्री, ये आपसे पूछा है कोण ए का माप कितना होगा। ठीक है साहब, कोण ए का माप कितना होगा? तो एक काम मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो करने के कई तरीके हैं, कोण को करने के कई तरीके हैं। आपके माइंड में क्या आता है वो आप पे डिपेंड करता है। पहला तरीका क्या कहता है कि ये कोण मैं निकाल लूं, ये कोण मैं निकाल लूं, तो ये कोण क्या होगा? 112 और ये x मान लूं, तो कोण b कितना होगा? 180 माइनस 112। ये सुनो, क्योंकि दोनों मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, तो 180 माइनस 112 यानी 68 डिग्री ये आ गया। ठीक है साहब, 70 आया, 70 में से 2 और गए 68 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 यानी कितना? 60 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो लगा दे मेरे भाई, कोण ए प्लस 68 प्लस कितना 60 बराबर 180 डिग्री। तो 68 और 160 कितने हुए? 128 प्लस कोण 128 बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान 180 माइनस 128 आ जाएगा मेरे भाई। तो 180 में से 28, 100 तो कट ही गए, 80 में से 30 घटा ले तो कितना बचा? 50। नहीं साहब, 2 और चाहिएंगे, 52 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 52 डिग्री, देखिए साहब ऑप्शन में है क्या 52 डिग्री? यस सर, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा 52 डिग्री। करने के और भी तरीके हो सकते थे क्या साहब कि भाई साहब ये फिर ये, चलो नहीं होता, फिर भी चलो कोई बात नहीं, इसको आप ज़्यादा रामायण ना करें तो भी समझ सकते हो। देखो क्या क्या माइंड में और आना चाहिए था, एक चीज़ ये आनी चाहिए थी कि भाई ये जो 120 डिग्री है बहिष्कोण है, इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? इसके प्लस इसके आना चाहिए। ठीक है साहब, यही जैसे ये भी होगा तो ये प्लस ये होने वाला है।
एक चीज और ध्यान रखो, बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इधर ये बड़ा है तो इधर ये बढ़ जाएगा और इधर ये बढ़ जाएगा, तो ये बहिष्कोण नहीं आ पाया इस कारण। नहीं तो ये मान पता होता तो हम बहिष्कोण से भी कर सकते थे। ठीक है साहब, चलो साहब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर अगला अगेन सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कोण ए का माप कैसे निकाल पाते हो। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसका तो एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। कोण ए है, बी 40 डिग्री दे रखा है, लफ्जों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलो BAC, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, कोण BAC का मान आपको बताना है। अब अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपको करना है कमेंट में आंसर देना है कि भाई इन दो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। चलो साहब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नहीं है इसमें, सीधा सीधे क्वेश्चन ही है, फटाफट आपकी स्क्रीन पे है, कर दो इन क्वेश्चंस को और फटाफट मुझे आंसर बता दो है ना। देखो फालतू में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर आ गया खन्ने, फटाफट प्रैक्टिस करना है, पहले जो सिलेबस है उसको ख़त्म करना है ताकि हमें चीज़ें तो पता चलें, उसके बाद हम देखना मस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो भी लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जुड़ जाइएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कीजिएगा। चलो साहब अगला क्वेश्चन देखो, प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-3 प्रॉपर्टी को मिक्स करके दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है साहब, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है साहब, ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बता रखी है, अगर त्रिभुज के भुजाएं समान हो तो इनके सामने यानी इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण भी बराबर होंगे। ये ध्यान रखना, इसका उल्टा भी सही होता है, अगर कोण बराबर हो तो भुजाएं भी समान होगी। ठीक है साहब, चलें आगे। देखो अब आपको क्या कहा है, कोण ए का मान बताना है, कोण ए का मान आपको बताना है। तो एक चीज मैं ये कह सकता हूं, ये 130 डिग्री है, तो एक काम और कह सकता हूं कि ये 130 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना आएगा, 180 माइनस 130 कितना हो गया साहब, 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। 50 और 50 100 तो ऑलरेडी हो गए, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए त्रिभुज के, 100 यहाँ हो गया, तो बचा कितना यहाँ 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री, इसका आंसर आ गया। कितना सेकंड्स में बना सकते हो, बस आपके माइंड को पूरा ओपन रखो और फटाफट क्वेश्चन लगाने की ट्राई करो। ठीक है साहब, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी कहाँ आ गया क्वेश्चन, एक सेकंड रुको, हाँ साहब क्वेश्चन 80 डिग्री आंसर आ गया। चलो साहब अगला क्वेश्चन देखो। चलो साहब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट कीजिए। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते मेरे भाई, रीट लेवल फर्स्ट है ना, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो काम बनेगा। प्रैक्टिस जरूरी है ना। सारा सिलेबस एक बार पढ़ के फटाफट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अल्टीमेटली क्वेश्चंस करने हैं आपको, वहाँ पे लिखना नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है। बना लिया होगा यार अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं, समांतर चतुर्भुज कहा हुआ है। चलो साहब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। डायग्राम बन गया, ये 35 डिग्री है, ये y है, तो ये y क्यों है, क्योंकि ये x है, ये 80 डिग्री है। फटाफट बना देता हूं, मुझे क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो मुझे दिख रहा है पहली बात तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, क्यों, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, बढ़ा दिया, तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो समांतर के एकांतर कोण बन गए, ये वाला और ये वाला, वो क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। तो ये 35 डिग्री तो ओ भी 35 डिग्री हो जैसी। ठीक है साहब, 35 डिग्री ये हो गया। अब हमें क्या टेंशन, अब हम तो इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे। इस त्रिभुज में अगर मैं बात करूं तो ये इसका बहिष्कोण है। बहिष्कोण अपने के अपोजिट अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण अंतःकोण कौन कौन सा हुआ, 35 प्लस एक कोण कौन सा हुआ, x,
बराबर 80 डिग्री होने वाला है। क्यों साहब? बहिष्कोण अपने अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो 35 प्लस एक्स बराबर 80, तो एक्स का वैल्यू 35। 80 में से 35 घटाओ 50, 50 में भी 5 घटा दो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइए। समलंब चतुर्भुज है, पहली बात तो ये समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। समलंब चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है साहब? दोनों पेयर में से एक पेयर समांतर होता है और दूसरा असमांतर होता है। मतलब देखो, डायग्राम गिवन है, डायग्राम में देखो साइन भी आपको दिए हुए हैं, उससे आप पता लगा सकते हो कि भाई साहब ये दो रेखाएं समांतर हैं। ठीक है साहब, ये 70 डिग्री दे रखा है, ये 120 डिग्री दे रखा है। तो क्या हुआ, कुछ भी हो, हमें क्या पूछा है? कोण n। कोण n थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, ये कोण बताना है। ठीक है साहब, हम तो इसको ऐसे करेंगे कि भाई साहब ये हमारे पास समांतर रेखाएं हैं दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, और ये तिर्यक रेखाओं की तरह काम करेंगे। अब तिर्यक रेखा काम करेगा, हमें क्या निकालना है? ये कोण निकालना है। तो तिर्यक रेखा से मैं एक काम तो कह ही सकता हूं, क्या कह सकता हूं मेरे भाई? कि ये 70 डिग्री है। चलो हाँ, ये तो सीधा सीधा ही हो ही गया ना दोस्तों। दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करे तो जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। मैं आपसे प्लीज कह रहा हूं, एक बार थ्योरी की क्लास जरूर देखें यार, उसमें मैंने डिटेल में समझाई ये चीजें। देखो एक बार फिर बता दूं क्या, ये दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। इधर ही ऐसे ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और साथ में इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है साहब, और शीर्षाभिमुख ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, है ना। तो कोण काफी बराबर होते हैं परंतु सारे बराबर नहीं होते। तो इन दोनों का योग 180 डिग्री है। कोण x है 120 प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री, सॉरी 120 प्लस x विल बी 180 डिग्री। तो मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड, 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था कि इसकी प्रॉपर्टी एक याद रखना, क्वेश्चन बनेगा तो वही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या है प्रॉपर्टी वो भी डिस्कस कर लेता हूं और क्वेश्चन बताता हूं आपको। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक गोला है, गोले में कोण है, गोले में एक चतुर्भुज है जो कि क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है साहब, ये कोण 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है साहब, ये कोण 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है साहब, आपसे पूछा क्या है? कोण BCD यानी ये वाला कोण पूछा है। मैंने आपको सिंपल सी कहानी बताई है, चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये प्लस ये 180 डिग्री होगा, ये प्लस ये 180 डिग्री होगा। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, तभी तो योग 180 डिग्री होगा। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, दी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आंसर आ गया 100 डिग्री। ठीक है साहब, कितना आसान है। ये बराबर नहीं होते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, इनका योग 180 डिग्री होता है। बराबर ये समांतर चतुर्भुज में होते हैं। ठीक है साहब, अगला चलें। अगला क्वेश्चन आपको खुद ही बताना है या फिर मैं बताता हूं आपको, आपके लिए काम का भी है ना। थोड़ा सा डायग्राम तो ऐसे ही है ना, चलो इसको यूज ही ले लें क्या डायग्राम को। चलो डिंग 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 डिंग, हटाओ यार, इसको हटाओ, आप तब तक बनाओ, है ना। एक बार और बना लेंगे, गोला बनाने में क्या टाइम लगता है। ये गोला, वाह गोला बन गया। ये इधर बाहर ले जाओ इसको, और इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ। ठीक है साहब, देखो थोड़ा तेज जरूर करा रहा हूं परंतु उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये कमेंट करके जरूर बताना यार,
क्योंकि वास्तव में बहुत तेज चल रहा हूँ, है ना। चलो, मुझे ये कोण 80 डिग्री दे रखा है, मुझसे ये कोण पूछा है, यस और नो। आंसर तो डायरेक्ट होता है साहब, ये जो बहिष्कोण होता है ये अपने वो अपोजिट कोण के बराबर होता है। जैसे ये वाला बहिष्कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है साहब। प्रॉपर्टी है सीधे, परंतु निकालना हो तो कैसे निकालें हम, ये प्रॉपर्टी भूल आ जाएं तो प्रॉपर्टी तो भूल जाओगे, परंतु उसके कागज तो है ना। कागज क्या है इसके, ये 80 है तो ये वाला कितना होगा, एक ही रेखा पे बन रहे हैं तो ये हो जाएगा 100, है ना, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। ये 100 है। चक्रीय चतुर्भुज क्या कहता है कि आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 80 होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का योग 180 आएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में ध्यान रखिए कि जो बहिष्कोण होता है वो अपोजिट अंतः कोण के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है, और ध्यान रखो काम की चीजें। चलो साहब, अगला क्वेश्चन देखो, भाषा का क्वेश्चन है। दो कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं यदि उन दोनों कोणों का योग एक समकोण के यानी 90 डिग्री हो। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी एक समकोण हो। समपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, जिसे दो समकोण भी कहा जा सकता है, ऋजु कोण भी कहा जा सकता है। तो यहां पे पूरक कोण पूछे हैं तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। अगला करो, एक रेखा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कथन सही है। रेखा की लंबाई अनंत होती है, इसका मापन संभव नहीं है। सही है। अच्छा चलो, ये तो सही है कि रेखा की लंबाई अनंत होती है। देखो, रेखा, किरण और में बारे में मैंने चर्चा की थी ना, आपसे बताया मेरे भाई, एक एक चीज के बारे में नहीं देखा तो देखो बालक, देखो, ये होती है रेखा, दोनों तरफ एकदम पसर जाए वो रेखा। एक तरफ से रोक लो तो वो हो जाती है किरण, ठीक है साहब, और दोनों तरफ से रोक लो तो वो बन जाता है खंड, यानी रेखा खंड, ठीक है साहब। इसकी लंबाई आप निकाल सकते हो रेखाखंड की। किरण की भी कोई लंबाई नहीं होती, ये अनंत तक जारी है, जाने दो, अनंत लंबाई है। ये तो दोनों तरफ से अनंत जारी है, तो इसकी क्या लंबाई का मापन करोगे, अनंत होती है लंबाई, ठीक है। रेखा कम से कम दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। रेखा कम से कम तो दो बिंदुओं से होकर गुजरेंगी क्योंकि रेखा पे एक्चुअल में अनंत बिंदु होते हैं, ये भी सही है। एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, डेफिनेटली। एक ही ये रेखा है, इस पे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे घने अनंत बिंदु होंगे, ठीक है साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा, उक्त सभी, सारे के सारे सही है। 70 का समपूरक कोण बताओ। 70 का समपूरक कोण बताना है। समपूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है। तो एक 70 है, दूसरे को x मान लिया, दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री, 110 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलें साहब, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है परंतु न्यारा क्वेश्चन है। समझिएगा, इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए, फिर देखिएगा सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, 2x + 5 डिग्री एवं x - 1 अंश माप के कोण रेखिक कोण युग्म है, इन्हें ज्ञात करो, मतलब इनके मान ज्ञात करो। एक कोण तो क्या है, 2x + 4 है, दूसरा कोण क्या है, x - 1 है। इन दोनों का, ये दोनों रेखिक कोण युग्म है। रेखिक कोण युग्म मतलब एक रेखा का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने ये बना लिए, तो ये और ये एक रेखा बना रहे हैं ना, है ना, तो ये रेखिक युग्म कहलाते हैं। यहां पे देखो, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि रेखा बना रहे हैं। तो इन दोनों का योग करो, 2x + 4 + x - 1 योग आएगा 180 डिग्री, ठीक है साहब। करो, 2x + x यानी 3x, 4 में से 1 गया यानी +3 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों में 3 कॉमन ले सकता हूं, तो 3 कॉमन ले लो, या फिर वैसे भी कर सकते हो, माइनस उधर लेके भी कोई टेंशन वाली नहीं। x + 1 बराबर 180 डिग्री। तो x + 1 का मान कितना आया, 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया, 180/3 यानी 60 डिग्री, है ना, 3 × 18। x का वैल्यू कितना आ गया, 60 - 1 यानी 59 डिग्री।
यही आपका आंसर नहीं है। एक कोण है वो 2x + 4 है, यानी 2 × 59 + 4 है। दूसरा कोण है वो 59 - 1 है, ये तो 58 डिग्री आ गया। ये आपका कितना आएगा, या तो इसको 180 में से घटा दो या इसको सॉल्व कर लो। 59 × 2 कितना हो गया, 60 का डूबला 120, 120 ही होता है। 120 में से 2 घटा दो, 118 और 4 122 डिग्री, ये आंसर आ गया। देख लो दोनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है साहब, इम्पल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है साहब, चलें साहब अगला क्वेश्चन कीजिएगा। हवा तो इसमें होगी टाइट, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्लास 9th, है ना, क्लास 9th का क्वेश्चन है साहब। बंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्लास 9, 10 इन्हीं के तो क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। रीट के लिए आप एक बार ये क्वेश्चन लगा लें, एनसीईआरटी लगा लें, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लगा लें, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आ सकता। बस शिक्षण विधि है वो थोड़ी बहुत पढ़नी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा आपको, कहाँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ भैया। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो एक पैरेलल रेखाएं, ये लो साहब एक पैरेलल रेखा ये है, इसको ऐसे मिला के ये मिला दी। ठीक है साहब, ए बी और सी डी ये पैरेलल है। ठीक है साहब, पैरेलल है तो पैरेलल है। ये 125 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। आपको ये x और ये y तो अपना आप निकल ही जाएगा, y तो निकालने में कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है सब, पहला तो मुद्दा ये आता है कि x y निकालते कैसे हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी करनी होती है रचना। क्या करोगे, रचना। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो आप बिंदु x से एक रेखा खींचोगे जो कि समांतर होंगी दोनों के। देखो ये दोनों आपस में ऑलरेडी समांतर हैं, हमने एक रेखा बनाई है जो इन दोनों के समांतर है। ठीक है सर, इन दोनों के समांतर हैं। क्यों बनाई है, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। ठीक है साहब, इसके अलावा कर तो सकते हैं, वैसे क्या कर सकते हैं वैसे, परंतु उससे आसान हो जाएगा, फिर ज्यादा रामायण करनी पड़ेगी। अगर आपको इस तरह का कोई बिंदु दिख जाए जहां पे आपको दो समांतर रेखाओं के समांतर रेखा बनानी पड़े, तो बेझिझक बनाएं, है ना, काफी क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो क्या करना है, एक समांतर रेखा खींची जो कि इन दोनों के समांतर है। ठीक है साहब, अब क्या करना है, अब देखो इस x को एक बार भूल जाओ, है ना, x वेक्स अपन निकाल लेंगे, अपन छोड़ो इस टेंशन को। चलो देखो ये समांतर रेखा है, उसको ये भी इसके दोनों समांतर हैं, तो मुझे ये पता है समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटेंगी तो ये कोण और ये कोण, तिर्यक रेखा इस समांतर रेखा को काट रही है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 140 है, तो ये कितना होगा 39 डिग्री, तभी तो इसका योग कितना होगा 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी दो समांतर रेखाएं हैं, उसको ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये 125 डिग्री है, तो बचा कितना, ये 55 डिग्री हो जाएगा। यस और नो, 180 माइनस 125 डिग्री से आया, ये कैसे आया है 180 माइनस 141 डिग्री से आया है, 60 कट गया 55। ठीक है साहब, अब देखो आपसे क्या पूछा है, ये पूरा कोण पूछा है, ये पूरा कोण पूछा है जो कि इन दोनों के योग के बराबर होगा। 55 + 39 कितना हो गया 9 5 4 5 3 8 1 9, 94 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ पूछा हुआ है क्या इसमें, देखो भाई क्वेश्चन नहीं, हाँ एक ये कोण भी पूछा हुआ है। अब ये कोण आपके सामने आ गया, दूसरा वाला कोण कितना होगा, तो ये कोण 94 है, तो ये कितना होगा 360 में से 94 घटा दो, क्योंकि ये पूरा 360 होता है, उसमें से ये 94 है, तो ये 360 में से 94 घटाऊंगा, तो मैं पूरा एक बार 100 घटा लूँ, 100 घटाता हूँ तो 260 बचेगा, 6 कम घटाने थे, 266 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये समांतर रेखा बनाने का प्रयास अवश्य भावी है, ये अवश्य भावी। ठीक है साहब, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो साहब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको भी क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ना। चलो पहले वो दे देते हैं। देखो साहब क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, इसको देखिएगा, सोल्व करके मुझे आंसर बताइएगा, देखते हैं कौन कौन दे पाता है। देख लिया, फटाफट आंसर दे दीजिएगा इसका। ठीक है,
कर सकते हो, वैसे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बच्चे इसकी भी कई ट्रिक बन जाती है, परंतु ट्रिक बनाने के चक्कर में पंगे हो जाते हैं, है ना। ट्रिक बनाने के चक्कर में पंगे हो जाते हैं। वो क्या होते हैं कि भाई इन दोनों को जोड़ो, 360 में से घटा दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, परंतु ट्रिक नहीं, जो क्वेश्चन बनता है उसी से बनाओ। ट्रिकें कई जगह फेल हो जाती है। अगला देखो, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बताया, वो कमेंट देना ही है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तब बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन। आज मैं थोड़ा तेज पढ़ाने के चक्कर में बोलने में धीरे कर रहा हूं। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, DE पैरेलल टू QR, ये दो रेखाएं पैरेलल है, ठीक है साहब। AP और BPU कोण एक के समद्विभाजक है। अच्छा, ये कोण समद्विभाजक है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण समद्विभाजक मतलब ये हुआ। APB, इस कोण का मान बताओ, इस कोण का मान बताओ, इस कोण का मान बताओ, ठीक है सर। ये दोनों समांतर रेखाएं, मुझे बताओ, ये देखो मैं मानता हूं ये x है, पूरा x है, ये पूरा x है, ठीक है। तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। ये पूरा y है तो ये y/2 हो जाएगा, ये y/2 हो जाएगा, ठीक है सर। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये एक त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहा है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन मैं मान लेता हूं, क्वेश्चन मार्क को मैं क्या मान लूं, एंगल, क्या नाम दे रखा है इसको, P दे रखा है, P लिख लेते हैं। एंगल P प्लस x/2 प्लस y/2 इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है साहब। ये एक प्रॉपर्टी मेरे माइंड में आई और मुझे कुछ पता है, मुझे बस इसकी वैल्यू पता चल जाए ना तो काम बन जाएगा। अब मुझे इसके साथ एक चीज ये पता है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये दो अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। ये दोनों क्या है, x है, ये y है ना। तो x प्लस y का मान कितना आएगा, 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करता हूं, कोण P, यहां पे दो एलसीएम ले लिया, आया क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x प्लस वाई का मान आपको पता है कि 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण अंतः कोण है, इनका योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं, ये एक तिर्यक रेखा है, इसलिए, ठीक है। तो x प्लस वाई रखता हूं, कोण P प्लस x प्लस वाई की जगह 180 रखो, बट्टे में लगाओ 2 बराबर 180 डिग्री। 2 से ये कटा, 90 आया। कोण P बराबर 180 और ये 90 प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, यानी 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये कोण आपका समकोण है, 90 डिग्री इसका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में ही रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में भी पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखना ये क्या होता है, समकोण बनता है इस पे, ठीक है साहब। निकाल भी सकते हो, चंद सेकंड का टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साहब, बिंदु रेखा एवं कोण से आपको कराने थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी जो खूब सारे क्वेश्चन है ना, मिक्स करेंगे ना, सारी खिचड़ी बना के तब प्रैक्टिस सेट लाएंगे ना, उसमें बड़ा आनंद आएगा। यहाँ पे तो ये हमें पता है यार, प्रॉपर्टी ये लगानी है, जब दिमाग में सब घुमा रहा होगा और उस मुक्सी में हमें अपना दिमाग लगा के अपना मंथन करके अपना घी निकालना है, वो काम करेंगे तभी ज़्यादा मजा आएगा। फिर भी आज की जो क्लास थी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। प्रैक्टिस वाले ये क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, नहीं हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्तों को बताएं ताकि ये फैमिली बड़े हो सके और हम आपको और सुविधाएं दे सके, है ना। आप भी समझते हो, मैं भी समझदार हूं, और आप तो मेरे से भी ज़्यादा समझदार हो, तो समझ जाइएगा क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि शेयर करोगे तभी फैमिली बढ़ेंगे, फैमिली बढ़ेंगी तो कुछ चीज़ें, मटेरियल, बहुत मटेरियल है हमारे पास इसी में, तो डिलीवर करने के लिए चीज़ें एकदम सही से अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है ना। इसीलिए कोई भी क्लास कभी भी आ जाती है, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ शेयर कर सकते हो कर दो मेरे भाई, कर दो। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ। 11 महाशिवरात्रि के लिए आपके लिए कुछ बड़ा लेके आ रहे हैं हम, जुड़े रहिएगा, और वहां तक हम इस सिलेबस को भी फिनिश कर देंगे, तो जुड़े रहिएगा केशव भानु क्लासेस के साथ। लेता हूं मैं आपसे भानु सोनी अलविदा। जय हिंद, जय भारत।